की लंका महाराज पराई स्त्री की तरफ गलत नजर न डालता तो महाराज याद रखना इतना बड़ा कुनबा और इतनी बड़ी लंका का विनाश न होता। महाराज बाली इतना बड़ा महाराज ये शक्तिशाली था कि जो कोई बाली को सामने से मारता तो महाराज उसकी आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी। महाराज इसे भी भगवान श्री राम नहीं मारते, क्यों? क्योंकि ये अपने भैया सुग्रीव की पत्नी रूमा की तरफ गलत नजर न डालता तो कीचक मारा नहीं जाता, द्रौपदी की तरफ गलत नजर न डालता तो कौरव और पांडवों का विनाश नहीं होता। कौरवों का पूरा परिवार कौरवों का महाराज बिल्कुल नाम निशान तक मिट गए। स्त्री का अपमान न करते तो कहते हैं कि महाराज जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं, जहां पर स्त्री का अपमान होने लगे महाराज समझ लेना विनाश निश्चित है। जिस वक्त रावण और मैया सीता को चुरा करके ले गया और रावण जब मैया सीता को चुरा करके ले गया तो मैया सीता ने क्या किया, अपने आभूषण उतार के फेंक दिए। कहीं हाथ की चूड़ी उतार के फेंक दी, कहीं गले का हार उतार के फेंक दिया है, कहीं पर पैर की पायल फेंक दी, कहीं कान का झुमका फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि राम को ये मिल जाएंगे तो वो इसके द्वारा खोज लगाते हुए मेरे तक पहुंच जाएंगे। और राम आगे बढ़े तो आगे जब राम बढ़े तो सीता जी के पैर की पायल मिली है, तोड़िया, और पायल जब मिली है तो लक्ष्मण को दिखाई, भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, कहने लगे भैया लक्ष्मण ये पायल आपकी भाभी की है क्या? लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया ये भाभी की है। और ये देखो ये हाथ की चूड़ी आपकी भाभी की है क्या? कहने लगे हाँ हाथ की चूड़ी मेरी भाभी की है। महाराज आगे चल के कान का झुमका मिलाया और जैसे ही आगे जाकर के कान का झुमका मिलाए तो राम ने वो कान का झुमका उठाया और कान का झुमका उठा करके राम ने कहा कि लक्ष्मण ये देखो ये झुमका कान का आपकी भाभी का है। तो लक्ष्मण ने महाराज गर्दन को नीचे झुका लिया और क्या कहा, भैया ये मुझे नहीं पता कि ये झुमका मेरी भाभी के कान का है या नहीं है। अब राम कहने लगे अभी ये बात क्यों नहीं पता है कि झुमका मेरी भाभी का है या नहीं है, ये बात कैसे? कहने लगे सुन भैया भाभी के चरणों पर मेरा ध्यान रहता था तो पायल मुझे पता थी। जब से मेरी भाभी का विवाह होकर के आया है उस दिन से मैंने अपनी भाभी के चेहरा की तरफ कभी देखा ही नहीं जो मैं ये बता दूं कि ये मेरी भाभी के कान का झुमका है या फिर किसी और का है। याद रखना एक समय वो था जो महाराज वो लक्ष्मण है जो लक्ष्मण ने अपनी भाभी के चेहरा की तरफ देखा नहीं, जो कान का झुमका बता दे कि ये भाभी का है या फिर किसी और का है। माँ के समान सतयुग त्रेता और द्वापर में भाभी को समझे मातारी, अब हाय राम जा कलयुग में भाभी करे लई। महाराज बड़े भैया के घर से बारात जाएगी, ये बात हकीकत है। महाराज बड़ा भैया दूल्हा बन के नहीं पहुंच पाएगा लड़की के घर पर और तब तक महाराज छोटा भाई पहुंच जाएगा। और महाराज जब लड़की की विदा होके आएगी तो महाराज के बगल में भाभी के बगल में बैठ के छोटा ही भैया आएगा। तो समय ये है, कहते हैं महाराज जब बन के लिए राम जा रहे थे उर्मिला साथ में नहीं गई तो लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने एक बात कही, बेटा लक्ष्मण कहने लगी लक्ष्मण से उर्मिला बेटा लक्ष्मण बन के लिए जा रही हो? हाँ। आपकी पत्नी साथ में जा रही है उर्मिला? कहने लगे नहीं जा रही है। तो लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने एक बात कही है, लाला जब आपकी पत्नी उर्मिला आपके साथ में नहीं जा रही है आपकी भाभी वन में जा रही है। ये जो आपकी भाभी सीता है ना बेटा 14 साल होती है, कोई 1-2 दिन नहीं है।
इस भाभी के प्रति यदि सपने में भी गलत विचार आ गया तो बेटा ये 14 वर्षों का वनवास नहीं, ये 14 वर्षों का अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा भाभी के प्रति सपने में भी गलत विचार, भाभी के प्रति। तो लक्ष्मण ने कहा मैया यदि भाभी के प्रति सपने में भी गलत विचार आए तो मैया आज ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करके जा रहा है कि अब मैया मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं जो भाभी के प्रति सपने में गलत विचार आ जाएगा। याद रखना एक समय वो था जो महाराज लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, जो भाभी के प्रति वो देखे कैसे सपने में गलत विचार आएगा। तो महाराज याद रखना कहते हैं कि हमारी ये जो रामायण है, हमारी ये भागवत है, हमारी ये कथा है श्रीमद् भागवत कथा गीता है, ये हमें क्या सिखाती है? हमें ये सिखाती है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति और पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए। कहते महाराज समय एक वो था जब वन के लिए राम लक्ष्मण गए तो दशरथ जी ने बेटाओं के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। भैया राम वन के लिए गए तो लक्ष्मण भी साथ में गए। महाराज भरत के लिए भरत की मैया ने राज सिंहासन मांगा था और भरत जब ननाल से आए भैया राम की मालूम पड़ी कि मैया ने 14 वर्षों का वनवास मेरे भैया राम को मांगा है, तो भरत ने भी क्या किया, भरत ने राज सिंहासन छोड़ दिया, जबकि खुद की मां ने भरत के लिए राज सिंहासन मांगा था। महाराज भरत ने राज सिंहासन छोड़ दिया, कहा कि मैया ये राज सिंहासन आपने मेरे लिए मांगा है, लेकिन कभी ये भरत इस राज सिंहासन की तरफ निगाह करके नहीं देखेगा। जिस दिन से राम लक्ष्मण बन के लिए गए भरत ने अपने भैया के प्रेम में अपनी मैया से मां कहना छोड़ दिया, राजमाता के कई कहने लगे। राम ने तपस्वी वेश रूप धारण किया तो भरत भी महाराज मैल छोड़ करके सरजू के किनारे पर रहने लगे और सरजू के किनारे पर रह करके राम ने 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाए तो भरत ने भी 14 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत किया। महाराज ये हमारी भारत की मर्यादा है। अब याद रहे करते क्या है, कथा रामायण की सुन रहे, कथा भागवत की सुन रहे और करते क्या है, धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं, बुरे कर्म करने में आती बिल्कुल शर्म नहीं, दयानंद की कथा सुनता है और फिर भी बदलता कर्म नहीं। एक बात याद रखना